हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे गामा फंक्शन का। गामा फंक्शन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या फिर वो बीएससी के स्टूडेंट हैं, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, या फिर बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, या फिर अगर आप बीटेक लेटरल एंट्री की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन के प्रॉपर्टीज, फार्मूला और प्रूफ डेट को हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में बात कर लिया था, और इसके प्ले लिस्ट में देखिए, माही टेक्निकल क्लास के जो यूट्यूब चैनल है, प्ले लिस्ट में आपका बीटेक लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जाम 2024 करके होगा। उसमें बहुत सारा वीडियो है डेमो क्लास के रूप में, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर माही टेक्निकल क्लास का एक अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे, वहाँ से डाउनलोड करके आप पेड कोर्स बहुत सस्ता में पढ़ सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज लिखिएगा, मीन्स इसको फार्मूला भी कह सकते हैं। और गामा फंक्शन का जो साइन होता है इस तरह से, आप लोग कुछ इस प्रकार का भी साइन देखे होंगे, ठीक है। अगर n है तो n के इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ते हैं n का फैक्टोरियल ना। लेकिन जब इसी को उल्टा कर देते हैं ना, इस तरह से, इसको पढ़ा जाता है गामा। इसको क्या पढ़ते हैं? गामा। इसको पढ़ते हैं गामा। इसमें जिस नंबर को हम इनपुट करेंगे वो हो जाएगा उसका गामा। अगर मैं यहाँ पे n की बात करता हूँ, ये हो जाएगा n का गामा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? n का गामा। और n बराबर क्या हो जाता है बाबू? इससे एक कम करके, इससे एक कम कितना हो जाएगा? n-1, ब्रैकेट बंद, और फिर गामा का चिन्ह देके n-1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो भी नंबर रहेगा उससे एक कम बाहर में लिखेंगे ब्रैकेट में, और फिर गामा का चिन्ह देके जो नंबर है उससे एक कम करके लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं इसी को डायरेक्ट लिखना चाहूँगा तो फैक्टोरियल के रूप में कहोगे तो बाबू जितना है ना नंबर इसके अंदर में, उससे एक कम कर देना है, उससे एक कम करके इसको फैक्टोरियल में लिख देंगे ना। दूसरा प्रॉपर्टीज है इसका, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ n+1 और इसको गामा के रूप में लिखना है तो n+1 से एक कम करना है, तो ये हो जाएगा आपका n, फिर गामा का चिन्ह देंगे, फिर n। कहोगे सर इसको हम फैक्टोरियल के रूप में लिखना चाहें तो पूरे ये नंबर जितना है अंदर में गामा के, ये गामा चिन्ह जो है उसके अंदर में जो नंबर है उससे एक कम करना है, तो n+1 से एक कम क्या हो जाएगा? n। ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो n+1 बराबर भी हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा? उससे एक कम, 1 से एक कम का फैक्टोरियल, तो 1 से एक कम क्या हो जाएगा? 0 का फैक्टोरियल आप लोग पढ़ें, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। और एक और लिख लीजिएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर में लिख लीजिएगा गामा 1/2, इसका जो वैल्यू होता है √π, ठीक है। ये 4 फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो गामा फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, ज़्यादा नहीं, बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर रहे गामा 4, तो गामा 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 से एक कम का फैक्टोरियल, मतलब 3 का फैक्टोरियल। और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे कंटिन्यू, घटते क्रम में ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। 3 × 2 × 1 बराबर 6 हो जाएगा। अगर कोई कहेगा सर गामा फंक्शन 5 का वैल्यू क्या होगा, तो इससे एक कम का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, और ये हो जाता है 4 × 12 दूना 24 ना। उसी प्रकार से अगर कोई कहे कि सर 10 का गामा फंक्शन क्या होगा, तो 10 का गामा हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल। अब इसको आप 9 से लेके 1 तक कंटिन्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई पूछेगा सर गामा फंक्शन 4/5 का वैल्यू क्या होगा, तो अब हम इस प्रॉपर्टीज के जब तक प्रूव नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ना होगा ना, काहे कि एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टीज को प्रूव कर लेते हैं इस वीडियो लेक्चर में, फिर आगे पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए एक एक करके इसको प्रूव करते हैं।
सबसे पहले देखिए हम 3 को प्रूव करते हैं। क्यों करते हैं आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, गामा फंक्शन का सबसे पहले फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? गामा फंक्शन n बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे इसको हम जैसे कि देखिए ये इम्प्रॉपर, ये जो है इम्प्रॉपर है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। दिस इज या इट इज लिखिए, दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कैसे? अगर लिमिट 0 से इन्फिनिटी रहे तो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, या फिर -1 से +1 रहे उसको भी कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और यहाँ पे जो x का वैल्यू है बाबू, x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है और n का वैल्यू भी क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब x और n का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। कैसा वैल्यू है? सॉरी, पॉजिटिव वैल्यू है। और इंटीग्रल के रूप में डेसिमल भी हो सकता है, लेकिन x का वैल्यू 0 से बड़ा है, ध्यान रखिएगा। x का वैल्यू 0 से बड़ा होने के बाद इसका कन्वर्जेंस होता है, यानी इसका फिक्स कोई वैल्यू होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ एक नहीं 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर जो प्रॉपर्टीज है उसको प्रूफ करते हैं। क्या है? गामा 1 का वैल्यू 1 आना चाहिए। गामा 1 का वैल्यू 1 याद रखिए होता है, लेकिन कैसे होता है वो चीज पढ़ते हैं। लिखेंगे बाय डिफिनीशन। बाय डिफिनीशन से क्या होगा? गामा फंक्शन n बराबर फार्मूला होता है ये वाला फार्मूला लिख दीजिए, 0 से इन्फिनिटी e पे पावर माइनस एक्स इंटू एक्स पे पावर -1 n-1 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ से? अब देखिए अगर यहाँ पर n है तो हमारा ये फार्मूला आया है। अगर मैं n के जगह पे पुट कर दूं, पुट n बराबर 1, कहोगे क्यों? क्योंकि हम तो 1 का ही तो गामा फंक्शन निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे हमें 2 लिखते तो 2 का जो वैल्यू आता तो 2 पुट करके इसको सॉल्यूशन करते। यहाँ पे n बराबर अगर हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा गामा फंक्शन 1 बराबर 0 से इन्फिनिटी e पे पावर माइनस एक्स, जहाँ n है वहाँ पे 1 पुट हो रहा है, x के प्लेस पर नहीं, ध्यान रखना, इंटू एक्स पे पावर 1-1, क्योंकि इस n के प्लेस पे 1 पुट कर दिए क्योंकि n बराबर 1 लिया है, इंटू डी एक्स। यहाँ पे बाबू हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e पे पावर माइनस एक्स और x पे पावर 1-1 यानी 0, तो x पे पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? 1, तो बच जाएगा e पे पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन जो फंक्शन है वही आ जाता है, लेकिन इस पे देखिए पावर माइनस है, ये हो जाएगा माइनस e पे पावर माइनस एक्स, कोई चेंजिंग नहीं। 0 से इन्फिनिटी लिमिट लगा दीजिए, माइनस को मैं बाहर कर लेता हूँ तो बचेगा क्या? e पे पावर माइनस एक्स 0 से इन्फिनिटी। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ हो जाएगा माइनस e पे पावर माइनस इन्फिनिटी e पे पावर -0 या फिर 0 ही लिखिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। इसको हम लिख सकते हैं 1/e पे पावर इन्फिनिटी माइनस e पे पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। किसी भी नंबर पावर 0 का वैल्यू 1, किसी भी इन्फिनिटी को छोड़ के डिटर्मिनेट वैल्यू होना चाहिए। अब देखिए अब 1/इन्फिनिटी e पे पावर इन्फिनिटी तो -1/0। देखो e पे पावर इन्फिनिटी हो या एनी नंबर पे पावर इन्फिनिटी हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0 हो जाता है, लेकिन हमारे पास है 1/e पे पावर इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/0। अब 1/0 का वैल्यू क्या होता है? एक बात बताइए, सॉरी गलती लिख दी, e पे पावर इन्फिनिटी का वैल्यू होगा इन्फिनिटी, तो
तो 1/e⁻∞ का वैल्यू हो जाएगा नीचे इन्फिनिटिव, एनी नंबर बटे इन्फिनिटिव का वैल्यू होता है 0, ये ध्यान रखिएगा। तो बताइए एक चीज, तो 1/e⁻∞ है तो 1 क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव -1, एनी नंबर बटे इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या होगा 0, तो ये वाला पार्ट 0 बचेगा -1, -1 जब बाहर निकलेगा तो बाहर में भी प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, क्या दिख रहे हैं, गामा 1 का वैल्यू क्या आया है +1 आया, तो आप लिख सकते हैं इसीलिए गामा 1 बराबर 1, ये प्रूफ। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, मैंने e⁻∞ डायरेक्ट पुट कर दिया, एक्चुअली इस तरह से पुट होता नहीं है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, देखिए कुछ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिमिट लगा के पुट करता है, लेकिन उतना इसको कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहा मैं कैलकुलेशन को, इसीलिए ई पे पावर डायरेक्ट मैं इन्फिनिटी पुट कर दिए। अगर ई पे पावर x 0 से इन्फिनिटिव रहता तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ई पे पावर इन्फिनिटिव माइनस ई पावर 0, इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटिव -1 बराबर इन्फिनिटिव। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर ई पे पावर -इन्फिनिटिव डायरेक्ट पुट नहीं करते, क्या करना पड़ता है, लिमिट लगाना पड़ता है। यहाँ x है और यहाँ पे 0 से इन्फिनिटिव है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव e⁻⁻x 0 से इन्फिनिटिव। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिखते लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1/e⁻x 0 से इन्फिनिटिव। अब ये हो जाता कितना 1/e⁻∞, पॉजिटिव करके पुट करना पड़ता है, ध्यान रखना। बस मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया इसीलिए कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, लेकिन जब कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो ई पे पावर डायरेक्ट -इन्फिनिटिव नहीं पुट करना चाहिए, उसको हम लिमिट लगा के सॉल्व करते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट अपने मन में रखना है, डायरेक्ट पुट करके आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर यानी प्रॉपर्टीज नंबर 3 का प्रूफ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सीरियल वाइज, ठीक है, आप 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 1 को भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी नंबर है उसको आप अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मिटाऊंगा। चलिए अब 2 नंबर को प्रूफ किया जाए। 2 नंबर क्या कहता है कि गामा n+1 बराबर n, गामा n बराबर n का फैक्टोरियल। ठीक है, बाय डिफिनीशन उसी तरह से क्या है, गामा n बराबर, फार्मूला जो है वही आपको लिखना है, गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटिव e⁻⁻x इंटू x पे पावर n-1 इंटू dx। ये आपका फार्मूला है और हमें लाना क्या है, गामा n+1 बराबर n का फैक्टोरियल। और n का फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता है, n का फैक्टोरियल होता है n इंटू कंटिन्यू 1 तक मल्टीप्लाई करना है एक एक घटाते हुए। तो n का फैक्टोरियल, जिसका फैक्टोरियल फाइंड करते हैं उसको लिखते हैं n इंटू एक कम यानी n-1, फिर एक कम n-2, फिर इससे एक कम n-3, फिर इससे एक कम, ऐसे करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो n का फैक्टोरियल कहे तो ये आएगा, अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे n का फैक्टोरियल। अगर कहीं पे बाबू मान लेते हैं लिखा है पहले से n+1, फिर लिखा है n, फिर लिखा है n-1, n-2, n-3 डॉट 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। अब इससे थोड़ा अनुमान लगाइए, क्या अनुमान लगाना है, कहाँ से शुरू हुआ है, n+1 से शुरू हुआ है, n+1, इससे एक कम करना तो क्या जाएगा n, इससे एक कम करना है तो n-1, इससे एक कम करना, करते करते कहाँ तक 1 आया। इसका मतलब है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, n+1, और इसी का है फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल। मैंने बोला था
कि जो नंबर है उसी से स्टार्ट करते हैं लिखना। तो इसमें हम n+1 है तो n+1 से लिखना शुरू करेंगे, तो n+1 इंटू एक कम है n, इससे एक कम, इस तरह से हम 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं। तो याद रखना है आपको कि इतना बराबर n का फैक्टोरियल कर रहे हैं, इसका मतलब आप इतना ला रहे हैं, और इतना आ गया तो इसके बदले में हम लिख देंगे डायरेक्ट n का फैक्टोरियल। बात समझ रहे हैं? इसलिए फैक्टोरियल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया है n, तो n लिए हैं तो क्या हुआ x पर पावर n-1, इससे एक कम यहाँ पे पावर के रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं n+1 तो लिखोगे 0 से इन्फिनिटी e पे पावर -x इंटू ई पे पावर, देखो n है तो n से एक कम लिखे हैं, बार बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर n है तो n से एक कम पावर के रूप में लिखा गया। अगर मैं यहाँ पे n+1 लिए हैं तो इससे एक कम करके हम लिखेंगे x पे पावर, यानी कितना हो जाएगा n, होगा कि नहीं होगा? जितना n है उससे एक कम करके पावर के रूप में x पे। उसी प्रकार अगर हम n+1 लेते हैं तो इससे एक कम करके x पे पावर लिखेंगे। अगर कहोगे सर n+2 लेंगे तो x पे पावर कितना हो जाएगा n+1 इंटू dx, इसको मिटा दिया जाए। कोई दिक्कत? लिखेंगे यूजिंग, अब इसको इंटीग्रेशन करना है, आपको समझ में आ गया होगा। जो इंटीग्रेशन करने वाले हैं इसमें बाय पार्ट्स मेथड यूज होगा, तो लिखेंगे यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड, मतलब क्या? आइलेट रूल। आइलेट रूल जानते हैं क्या होता है? आइलेट रूल, रूल आई मीन्स इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो लेटर दिख रहा है ना, ये लेटर, इसमें देखो ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है अलजेब्रिक फंक्शन, है ना। तो जो फंक्शन पहले रहेगा इस लेटर में उसको u मानते हैं, और जो फंक्शन बाद में रहता है उसको v मानते हैं। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ है? सबसे लास्ट में, और ये x अलजेब्रिक फंक्शन कहाँ है? 3 नंबर पे। मतलब e से पहले a है तो a का डिफरेंशिएशन होगा और e का इंटीग्रेशन होगा, मतलब x पावर n का डिफरेंशिएशन होगा और e पे पावर -x का इंटीग्रेशन होगा। मतलब यहाँ पर u जिसको मानेंगे उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। u किसको मानते हैं? जो आइलेट रूल में पहले आ जाएगा। ये नहीं कि इस नंबर में जो पहले है, यहाँ जो दो फंक्शन है ये नहीं समझना है ना, दोनों फंक्शन में जो पहले है उसको u और उसको v मानते हैं, बिल्कुल नहीं। इसका पोजीशन आइलेट में जो पहले उसको अलजेब्रिक, जो बाद में उसको v मान लेंगे। ठीक है, तो u हमारा हो जाएगा x पे पावर n और v हो जाएगा e पे पावर -x। फार्मूला क्या होता है बाय पार्ट्स मेथड का? बाय पार्ट्स मेथड का जो फार्मूला होता है u इंटू वी इंटू डी एक्स। लिख देता हूँ, u को मल्टीप्लाई करते हैं, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन अंदर में करते हैं dx, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर जो कैलकुलेशन करने का आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन। अब जहाँ u और v है उसको बस वहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा n+1 बराबर, सॉरी u के प्लस पे है x पावर n इंटू v के प्लस पे है e पे पावर -x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d बटे डी एक्स और x पावर n का डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन v का यानी e पे पावर -x dx का एक बार फिर इंटीग्रेशन। इस तरह से सजा के लिखते हैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा x पावर n। अब देखो लिमिट क्या है? 0 से इन्फिनिटी, पुट नहीं किए हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं किए हैं, लिमिट ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो एक काम करिए ना, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी यहाँ भी, लेकिन पूरे पे होगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको मिटा देता हूँ, 2 पार्ट है ना, अलग अलग आप लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे करके घेर दीजिए पूरे और बाहर में लिख दीजिए 0 से इन्फिनिटी। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा सब पे लिमिट लगेगा।
और e पे पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स ही होगा और बाहर में माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो इस पे लिमिट 0 से इन्फिनिटी माइनस डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका तो हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है ना, इंटू ई पे पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पे पावर माइनस एक्स, बाहर में जो dx था वो dx रहेगा। लेकिन ई पे पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन निकाले हैं तो माइनस आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, लिमिट क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अब कहीं मुझे मिटाना पड़ेगा, ऊपर ही मिटा देते हैं। बस क्या किए हैं, इसको प्रूव करने के लिए हमने फार्मूला लिया, फिर n के जगह n+1 इसीलिए लिए क्योंकि n+1 को ही आगे बढ़ाना है, इसीलिए हमने इसको आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर हम बाय पार्ट्स मेथड यूज किया। आप इंटर में पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहीं पढ़े होंगे। फिर फार्मूला पे बैठाए और आगे ये बढ़ते जा रहा है। अब ऊपर मिटाते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका बाबू। अब देखिए माइनस आप बाहर कर सकते हैं, x पावर n इंटू ई पे पावर माइनस एक्स लिमिट 0 से इन्फिनिटी, फिर प्लस का चिन्ह, इस n को हम बाहर कर लेते हैं, n इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई पे पावर कितना माइनस एक्स इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका n+1 के। अब एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे कि x पावर n है और x के कारण जब इसको हम लिमिट अप्लाई करेंगे कि टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा वैल्यू 0। आप लिमिट अप्लाई करके देख लीजिए ना, क्योंकि देखो इस x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे एनी नंबर वैल्यू रखेंगे इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। और इन्फिनिटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से तो 0 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा, और x है माइनस में तो x के जगह 0 रखेंगे, 0 पे पावर एनी नंबर क्या हो जाएगा 0, मतलब ये टोटल कैलकुलेशन जो है हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए, मैं करके देख चुका हूँ। फिर n और ये इतना बराबर देखिए क्या होता है, ये इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं गामा n, गामा n बराबर देखिए क्या होता है, ये फार्मूला होता है ना, तो क्या ये जो हमने घेरा है इसमें घेरा में सर्किल में इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं गामा n लिख सकते हैं। कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इतना बराबर, या फिर एक बार लिख दीजिए 0 से इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एक्स इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर 0 खत्म, यहाँ बचा n और इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं गामा n लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है n+1 के बराबर। तो देखिए n+1 का गामा फंक्शन क्या है, n इंटू n का गामा है, n+1 बराबर n इंटू n का गामा। कहोगे सर फैक्टोरियल कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा, यहाँ पे लिखेंगे n को n के रूप में, यहाँ भी ला के आप छोड़ सकते हैं। मैंने बताया था कि जिस नंबर का गामा को सॉल्व करना है उससे एक कम लेके फैक्टोरियल लिखते हैं। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 का गामा क्या होगा 1 का फैक्टोरियल, अगर गामा 3 है तो इसको क्या लिखते हैं 2 का फैक्टोरियल, मतलब एक कम करके फैक्टोरियल लिखना है। तो n ऑलरेडी पहले से है और गामा से n को जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल होगा। कहोगे हाँ। आगे ये n पहले से है, n इंटू कोई भी नंबर का अगर हम फैक्टोरियल फाइंड करते हैं, शुरू में बताया n-1 का अगर हम फैक्टोरियल निकालेंगे इसी नंबर से स्टार्ट करते हैं, n-1 फिर एक कम n-2 फिर एक कम n-3 डॉट 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 2 इंटू 1 तक। इसका मतलब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये मतलब इसी का फैक्टोरियल। तो क्या हम इस नंबर को आगे इस तरह से आगे बढ़ा सकता हूँ, कहोगे बिल्कुल सर बढ़ा सकते हैं। तो n-1 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। अब इस पे थोड़ा गौर फरमाइए बाबू, बढ़िया से ईमानदारी से इज्जत के साथ। क्या लिखा है n इंटू एक कम n-1 कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई होना चाहिए एक एक कम करते हुए, ये नहीं कि n के बाद ये गायब हो जाएगा n-2, तब नहीं होने वाला है। और फैक्टोरियल पॉजिटिव नंबर का ही फाइंड करते हैं, तो इसका मतलब क्या है ये n से लेके कंटिन्यू मल्टीप्लाई हुआ है 1 तक,
तो हम इसको सबसे बड़ा नंबर कौन है n, तो n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो n+1 का गामा बराबर आया है n का फैक्टोरियल। ये प्रूव्ड। तो आप एग्जाम में जैसा पूछे, अगर एग्जाम में पूछेगा n+1 का गामा n इंटू n का गामा निकालने तो उतना ही छोड़ देना है। अगर एग्जाम में आ रहा है n+1 बराबर n का फैक्टोरियल निकालने के लिए तो थोड़ा एक लाइन बढ़ना है और यहाँ तक आ जाना है। तो आपने क्या देखा 1 का, फिर क्या देखा n+1 का। आपके लिए क्या है, ये क्वेश्चन 1 नंबर जो है आपको हमने दिया खुद से सॉल्व करने के लिए, इसको प्रूव्ड दैट करके आपको दिखाना है। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया उसी तरह से आप भी इसको सॉल्व करिएगा। डायरेक्ट यहाँ से बाय पार्ट्स मेथड यूज करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट बाय पार्ट्स मेथड यहाँ डायरेक्ट यूज करिएगा इसी में। और जब बाय पार्ट्स मेथड यूज करेंगे तो इसको u मान लेंगे और इसको v मान के इंटीग्रेट करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, n-1 का फैक्टोरियल आएगा। सेम जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को, प्रॉपर्टीज नंबर 2 को मैंने सॉल्व किया उसी तरह से प्रॉपर्टीज नंबर 1 यानी n का गामा बराबर आएगा n-1 का फैक्टोरियल। सेम हमने यहाँ पे क्या लिखा, वो n का गामा बराबर इतना और फिर n के जगह पुट कर दिए थे n+1, लेकिन आपको कहीं पुट नहीं करना है, n का गामा लेना है। मैं एक लाइन इसको आगे बढ़ा देता हूँ। जैसे अगर आप 1 नंबर सॉल्व करिएगा तो 1 नंबर यही है ना, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे लिखिएगा यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड, u इसको मानना है, v इसको मानना है। तो n का फैक्टोरियल गामा ये हो जाएगा u यानी x पावर n-1 यानी e पे पावर -x इंटू डी एक्स माइनस डी x पावर n-1 बटे डी एक्स इंटीग्रेशन e पावर -x इंटू डी एक्स। अब इसको बढ़ाइएगा आगे, ये हो जाएगा x पावर n-1 इंटू ई पावर -x माइनस आगे लग जाएगा इंटीग्रेशन के कारण, और यहाँ पे लिमिट 0 से इन्फिनिटी माइनस, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी है सब पे आ जाएगा। फिर देखिए ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन n-1 इंटू एक्स पावर n-2, क्योंकि एक माइनस होगा ना n-1, क्योंकि जितना पावर रहता है उससे एक घटाना पड़ता है, इंटू ई पे पावर -x इंटू डी एक्स, माइनस के कारण ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए मैं सॉल्व, और x के कारण क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0 प्लस, इसको बाहर निकाल लेते हैं n-1 और ये हो जाएगा आपका e पे पावर -x इंटू एक्स पावर n-2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें x-2 है ना, और यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल n। अगर हम पूरा बता दें तो फिर सॉल्व भी हो जाएगा। अब बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, वो क्या दिमाग लगाना है थोड़ा आप पे छोड़ रहे हैं। इसके बाद जो है इसमें बन चुका है, यहाँ 0 से इन्फिनिटी में ये सॉल्व हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ न कुछ अप्लाई करना है, माइंड अप्लाई करना है, दिमाग अप्लाई करना है, और ये बन के तैयार है। जब ये बन के तैयार है तो आपको करना क्या है, इसमें बस एक लाइन छोड़ा हूँ, ज़्यादा नहीं, जो 1 से 2 लाइन छोड़ा हूँ वही आपको काम करना है। मैं यहाँ से यहाँ तक काम कर चुका। तो आप अगर ये कर लीजिएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा सर मैं सॉल्व कर लिया, नहीं तो फिर अगले वीडियो लेक्चर में बता दूंगा, निश्चित बता दूंगा, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ आप पे। प्लीज़ इसको ज़रूर इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी।